गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी ग्रामर में हम चैप्टर 15 पढ़ रहे थे, पन्ना का त्याग। तो पन्ना का त्याग था वो हम आधा पढ़ चुके थे। अब हम जो बच गया था उसके बारे में ये कहानी पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ रहे थे कि महाराणा सांगा है पन्नाध्याय, उसने किस प्रकार अपना बलिदान किया, अपने पुत्र का बलिदान दिया चित्तौड़ की रक्षा करने के लिए। तो उसमें महाराणा संग्राम सिंह, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके मरने के बाद में उनका जो पुत्र है, उनका छोटा पुत्र है विक्रम सिंह, उसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। और उसका जो राणा सांगा का जो बड़ा पुत्र होता है राजकुमार भोज, वो तो कभी कालग्रस्त हो जाता है, यानी मर जाता है। तो उसके बाद विक्रम सिंह को राजा बना दिया जाता, लेकिन उसकी उम्र कम होने के कारण वो ज़्यादा कार्य नहीं कर पाता है। तो उसी समय क्या है कि उसी एक दासी का पुत्र होता है बनवीर, वो उस राजगद्दी को, चित्तौड़ की जो राजगद्दी है उसको हथियाना चाहता है। तो वो चित्तौड़ के अंदर तरह तरह के षड्यंत्र करता है और वो विक्रम को और जो राजकुमार उदय सिंह है उनकी हत्या करना चाहता है। तो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो बनवीर है वो इन दोनों राजकुमारों की हत्या करने के लिए नवरात्रि में दुर्गा पूजा के लिए एक बहुत ही बड़ा उत्सव रखवाता है, और उस उत्सव में यह दोनों राजकुमारों को बुलवाता है। हाँ, उनकी योजना थी कि नाच रंग में लगी जनता को धोखे में रखकर वह दोनों की हत्या कर देगा और तब तक मार्ग निष्कंटक हो जाएगा। यानी कि उसकी योजना थी बनवीर की कि जैसे दोनों राजकुमार इसमें आएंगे, इस उत्सव में आएंगे, दुर्गा पूजा की उत्सव में आएंगे, तो सब लोग नाचते गाते रहेंगे और दोनों राजकुमारों को हम धोखे से मार देंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किसने मारा है, इनकी हत्या किसने की है। और हमारा जो मार्ग है, रास्ता है, वो बाधा से रहित हो जाएगा, यानी फिर हमारे रास्ते में कोई भी बाधा नहीं आएगी। विक्रम सिंह तो धोखे में आ गया, मगर उदय सिंह पर पन्ना धाय ढाल बनकर छाई हुई थी, इसलिए वह धोखे से नहीं फंसा सका। और जो विक्रम सिंह जो था वो तो धोखे में आ गया, उसकी तो हत्या कर दी गई थी, वो तो उस उत्सव में चला गया। लेकिन उदय सिंह जो था वो उसकी रक्षा करने के लिए पन्नाधाय थी, तो पन्नाधाय ने उसको उस उत्सव के अंदर, दुर्गा पूजा के अंदर उदय सिंह को नहीं जाने दिया। बनवीर भी जानता था कि जब तक पन्नाधाय है तब तक उदय सिंह को धोखे में मारना संभव नहीं होगा। और बनवीर था, वो जानता था कि जब तक पन्नाधाय इसकी रक्षा करेगी तब तक हम उदय सिंह को नहीं मार सकते। उधर पन्नाधाय को भी पता लग गया था कि नगर व्यापी नाच रंगे के बीच हत्याकांड होने वाला है। और उधर पन्नाधाय थी, उसको भी पता लग गया था कि हमारा जो नगर है, पूरे नगर में व्याप्त जो नाच रंग हो रहा है पूरे नगर में, तो उसके बीच में एक हत्या होने वाली है। हत्या का षड्यंत्र रचा जा चुका है, हत्या होगी यहाँ पे। मगर उदय सिंह को लेकर कहीं बाहर भी नहीं जा सकती, लेकिन वो क्या है, उसमें इतनी चौकसी थी कि वो उदय सिंह को लेकर महल से बाहर भी नहीं जा सकती थी। क्यों जीजी बनवीर के आदमी सब और चौकसी पर थे, और क्योंकि वो इसलिए नहीं जा सकती थी कि बनवीर जो था उसके आदमी थे वो निगरानी रख रहे थे उदय सिंह की और पन्नाधाय की, और बाहर निकलना निरापद नहीं था, क्योंकि बाहर निकलना वहां से आसान नहीं था। महल में उसे छिपाने से भी कोई लाभ नहीं था, और महल में भी उसको नहीं छिपा सकते थे, कहीं भी नहीं छिपा सकते थे, क्योंकि सभी और बनवीर के भेदिए मौजूद थे। और क्या है, हर जगह पे क्या, बनवीर के जो भेदिए थे, उसके जासूस थे, वो हर जगह पे मौजूद थे। इस भयंकर संकट में पन्नाधाय ने अपने मन में एक ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया था जैसा कोई माँ शायद ही कर सकेगी। और इसी भयंकर संकट के बीच में पन्नाधाय ने एक ऐसा दृढ़ संकल्प किया उदय सिंह को बचाने के लिए कि शायद कोई भी माँ होगी उसकी जगह, तो वो ऐसा कभी नहीं कर सकेगी। उसने उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया, इसलिए वह रूठकर रसोई घर में ही सो गया। कीरत नाम का बारी पन्नाधाय का भक्त था, वह महलों से झूठी पतले इकट्ठी करके ले जाने का काम करता था। और क्या है कि
उदय सिंह है उसे पन्ना धाय है वो नाच रंग में नहीं जाने दिया उसने। तो इसलिए राजकुमार उदय सिंह है वो रूठ कर वो रसोई घर में ही सो गया। और वहां पे कीरत नाम का एक बारी था जो वहां पे यानी कि ये कीरत नाम का बारी था। बारी यानी ये पत्तल वगैरह होते हैं, खाना खाती थी सेना। जो दासी थी दास थे वो सब खाना खाते थे, वो पतलों में खाना खाते थे। तो वो महल के अंदर से वो उनको महल से बाहर ले जाकर उस कचरे को फेंक कर आया करता था। तो वो जो कीरत था वो पन्नाधाय का भक्त था, यानी पन्नाधाय की बहुत इज्जत किया करता था, उसको देवी के समान मानता था। पन्नाधाय ने उसे सिसोदिया वंश की आन बान बचाने के लिए यह काम सौंप दिया कि वह अपने टोकरे में उदय सिंह को छिपाकर चित्तौड़ के किले से बाहर पहुंचाए और पन्नाधाय के वहां आने तक उसकी रक्षा करे। यानी कि पन्नाधाय ने उसको ये काम सौंपा था कि तुम उदय सिंह को तुम महल से बाहर ले जा सकते हो और तुम ही वहां इसकी, जब तक मैं वहां नहीं पहुंचूं इतने तुम इसकी वहां पे रक्षा करोगे। किरत बारी बात और धर्म का धनी था। उधर कीरत गया और इधर पन्नाधाय का एकमात्र बेटा चंदन तमाशा देखकर लौटा। वह माँ से राजकुमार उदय सिंह के बारे में पूछता रहा क्योंकि वे दोनों प्राय साथ साथ ही खाना खाते थे। पर माँ ने हाँ हूँ करते हुए उसे उदय सिंह के शयन कक्ष में ही लाकर खाना खिलाया, प्यार किया और फिर उदय सिंह के पलंग पर ही उसे बिठाकर किसी गहरी चिंता की छाया में डूबे डूबे कई अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई। माँ की ममता की छाती पर पत्थर रखकर वह सब कुछ कर रही थी कि जो दुनिया की कोई भी माँ नहीं कर सकती थी। राज्य की रक्षा पर, वंशज की रक्षा पर, चित्तौड़ के गौरव की रक्षा पर, सत्य और निष्ठा की रक्षा पर आज माँ की ममता की कठोर परीक्षा थी। यानी कि ये बहुत ही मुश्किल काम था उसके सामने कि वो अपने पुत्र का बलिदान देने जा रही थी। अब वो चंदन माँ के दुलार के छाया में शीघ्र ही निद्रा मग्न हो गया। यानी जो चंदन था ये छोटा था तो इसे कोई भी, वो बहुत ही भोला था, उसे कुछ भी पता नहीं था। तो वो क्या है, शीघ्र ही माँ से कहानियां सुनता सुनता माँ का प्यार देकर वो जल्दी ही सो गया। नींद आ गई उसे, सो गया। जैसे ऐसी नींद सो गया कि उस नींद का सवेरा आज तक नहीं हुआ। थोड़ी देर में षड्यंत्री हत्यारा बनवीर विक्रम सिंह के खून से सनी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में घुसा। पन्ना ने कड़क कर उसे धिक्कारा फटकारा, मगर राज्य के नशे में पागल उस दुष्ट ने अट्टहास करते हुए कहा, पन्ना आज भवानी मुझ पर प्रसन्न है। देख इस तलवार की धार पर सिसोदिया वंश के दोनों सपूतों का खून एक होने वाला है। आज तू उदय सिंह को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगी। और वो ऐसे विक्रम की हत्या करके वो उदय सिंह के कक्ष में आ जाता है उदय सिंह की हत्या करने के लिए। लेकिन पन्ना उसे बहुत समझाती है, बहुत कुछ कहती है, लेकिन वो नहीं मानता है। एक बार माँ की ममता ने सिर उठाया और पन्ना बनवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगी, अरे नीच बात की अबोध बालक की हत्या करके तू क्या बहादुरी बखानता है। तू उदय सिंह की हत्या न कर, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, कुछ तो दया कर। मगर बनवीर का अट्टहास सुनकर उसका क्षत्रियत्व जाग उठा और वह कटार लेकर बनवीर पर टूट पड़ी। भाग्य दुष्टों का भी साथ देता है। खूबी भी बनवीर की बाह में ही कटार का वार कर बैठी और क्रोध से हुंकारते हुए उसने पलंग पर सोए बच्चे पर तलवार चला दी। पलंग पर से चीख तक नहीं उठी। माँ के कलेजे को भेद कर जो चीख उठी वह आज भी चित्तौड़ के खंडरों में गूंज रही होगी। माँ के मीठे दुलार में सोया हुआ चंदन आज तक भी उस दुलार की छाया में सोया हुआ होगा। खूबी जीजी आगे कुछ कह नहीं सकी, उसका गला भराया था, आंखों से आंसू झर रहे थे। खूबीलाल की आंखें भी भीतर से तर हो गई थी। यानी कि उसकी कहानी सुनकर ये जो दोनों बच्चे थे खूबीलाल और इसकी बहन, ये दोनों इसकी कहानी सुन के रोने लग गए। तो ये चैप्टर है, ये आपको पढ़ना है। धन्यवाद।